जमातों की आपस की लड़ाइयाँ, इल्जाम तराशियों की वजह से बहुत वक्त जाया हो गया। मौजूदा हालात का तकाजा है कि हम सब मिलकर आगे बढ़ें। हमें सुपरस्टार की नहीं बल्कि सुपर सिस्टम की जरूरत है। मुल्क को सुपरस्टार नहीं सुपर सिस्टम की जरूरत है। शख्सियत नहीं आवाम अहम है। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन का हाफजाबाद में कन्वेंशन से खिताब। बोले आने वाली हुकूमत गुज़श्ता हुकूमत के मंसूबे बंद कर देती है। हालात का तकाजा है तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलें। जो मंसूबे जारी हैं उनमें रुकावट नहीं आएगी। वादा वो करेंगे जो पूरा कर सकें। पार्टी सदर अलीम खान की PTI क़यादत पर तनकीद। बोले उस्मान बुज़दार नाअहल था। आज बुज़दार रेस्ट हाउस में और जो वुड तारीफें करता था जो जेल में है। PTI के दौर में करप्शन और महंगाई के सबब गरीब तबाह होता चला गया। आवाम उनको वोट ना दें जो मजदूर की कम से कम तनख्वाह 50,000 करें। गरीबों को रोजगार देंगे। गैर कानूनी गैर मुल्कों की वापसी के लिए ऑपरेशन। अब तक 1.5 लाख से ज्यादा अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। कराची सोहराब गोड सुपर हाईवे गुना मंडी में पुलिस का ऑपरेशन घर घर तलाशी। कराची के होल्डिंग सेंटर में 200 के करीब गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को लाया गया। लाहौर में 500 से ज्यादा अफगान बाशिंदों को होल्डिंग सेंटर में रखा गया। निगरान वज़ीर इत्तलात KP फेरोज जमाल शाह काका खेल कहते हैं गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कों के इनखला के लिए ऑपरेशन जारी है। इनखला में जो अखराजात आएंगे उसकी मद में 1 बिलियन की मंजूरी दी गई। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जॉन अख्तर कहते हैं बोले अफगान महाजरीन को जबरदस्ती निकालने का तासुर गलत है। सिर्फ गैर कानूनी मुकीम अफराद को वापस भेजा जा रहा है। चेयरमैन PTI को जमानत ना मिली तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। गैर मुअय्यना मुद्दत तक किसी को आज़ादी से महरूम न रखा जा सकता। चेयरमैन PTI अदालती इत्मीनान की हद तक जमानती श्योरिटी देने को तैयार हैं। साइफर केस में चेयरमैन PTI ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। मुद्दाई मुकदमा नसीम खोकर और वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि साइफर केस चेयरमैन PTI के खिलाफ सियासी मुकदमों की कड़ी है। ट्रायल कोर्ट ये बात समझने में नाकाम रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 16 अक्टूबर का फैसला कलअदम करार दिया जाए। चेयरमैन PTI को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया जाए। में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों का हमला। 14 फौजी जवान शहीद हो गए। ISPR का कहना है फौजी गाड़ियां पिसने से ओमाड़ा जा रही थीं कि घात लगाए दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। घिनौने फिल्म में मुलविस मुलजिमान को इंसाफ के ठहरे में लाया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म की फोर्सेस पर हमले की मजम्मत। जाम शहादत नोश करने वाले जवानों को खिराज अकीदत। अनवरुल हक काकड़ ने कहा दहशतगर्दों के नापाक आज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। कौम को अपने शहदा पर फख्र है। लेकिन मरवत में दहशतगर्दों के इतला पर ऑपरेशन। एक दहशतगर्द मारा गया। फायरिंग के तबादले में नायक जफर इकबाल और सिपाही हाजी जान शहीद हो गए। DI खान के इलाके कोलाची में IED धमाका। ISPR के मुताबिक धमाके में हवलदार शाहिद इकबाल ने जाम शहादत नोश किया। DI खान में फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। एक दहशतगर्द मारा गया। ओसामा ने बड़ी शख्सियत को खुद को हमला निशाना बनाने का मंसूबा बनाया था। इसराइल की गजा में पुना कुजीन कैंप पर बमबारी। जबालिया कैंप पर बमबारी से 30 फलस्तीनी शहीद। अलब्रीज कैंप पर हमले में 29 अफराद शहीद हो गए। खान यूनिस में घर पर हमले में बच्चों समेत 11 अफराद जान से गए। 24 घंटे में मजीद 300 फलस्तीनी जान से गए। 28 रोज में सेहूनी दहशतगर्दी का निशाना बनने वालों की तादाद 9,400 से जायद हो गई। इसराइली फौज ने फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज अदा न करने दी। आजादी के मतवालों ने मस्जिद अक्सा जाने वाले रास्तों पर नमाज जुमा अदा की। इसराइल के खिलाफ जंग शुरू कर चुके 8 अक्टूबर से सेहूनी कुव्वत के खिलाफ सफ़े आ रहा है। माओ बहनों की आवाज पर हर कुर्बानी के लिए तैयार है। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का अहम खिताब। कहा अमेरिका के धमकियों ने
डरने वाले नहीं, मुस्लिम मुल्क इतने कमजोर नहीं कि इसराइल एक ट्रक भी गजा नहीं जाने देता। अरब मुल्क मजम्मती बयान नहीं, जंग में किरदार अदा करें। गजा में इसराइल की वहशीना बमबारी के बाद दिल दहला देने वाले मनासिर से हुनी फौज की बमबारी के बाद मलबे में दबने वाले 4 बच्चों को तलाश करते दुखियारे वालिद की आहो-बका ने सबको रुला दिया। इसराइली हमले में जख्मी होने वाली बच्ची को लेकर एक बाप नंगे पैर भागता हुआ हॉस्पिटल आया। नन्ही परी जन्नत जा चुके थे। वालिद और हॉस्पिटल का अमला रोते रहे। मां को तलाश करते एक बेटे को सिर्फ बाकियात मिली। बेटा धाड़े मार मार कर रोता रहा। आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की तारीख पर मोहर लगा दी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, विफाकी सूबाई हुकूमतों ने इत्तफाक किया है, इलेक्शन का इनेकाद बगैर किसी खलल के होगा। मीडिया वाले माइक पकड़कर नहीं कह सकते कि इंतखाबात होंगे या नहीं। मीडिया को मनफी किरदार अदा करने की इजाजत नहीं देंगे। मीडिया ने शकूक शबात पैदा किए तो वो भी आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे। जस्टिस अतमिनुल्लाह का कहना था, सुप्रीम कोर्ट को पता है अमल दरामद कैसे कराना है। पैमरा के आम इंतखाबात की कवरेज के लिए मीडिया को हिदायत जारी। तमाम मीडिया चैनल्स पैमरा कवानीन की पाबंदी यकीनी बनाएं। अवामी राय की तश्कील जमहूरी अमल को मजबूत करना मीडिया का काम है। इलेक्शन ट्रांसमिशन में तमाम हकायक मद्देनजर रखें। ऐसी खबर नशर ना हो जिससे आवाम के जहनों में शकूक जन्म लें। किसी मनफी या गलत खबर से इलेक्शन सबूताज नहीं होने चाहिए। ऐसी किसी भी खबर को नशर करना पैमरा कवानीन की खिलाफ वर्जी होगा। डिले मैकेनिज्म के बगैर लाइव नशरियात नहीं दिखाई जाएंगी। इलेक्शन का चांद मुबारक हो। बिलावल भुट्टो की मुबारकबाद। कहा, बेहतर होता है कि सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत ना करना पड़ती। उसूली तौर पर हर सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। कोई एक इलेक्शन बता दें जिसमें पीपी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली हो। पीटीआई को तकलीफें पेश आ रही हैं तो वेलकम टू द क्लब। नवाज शरीफ की क़यादत में अवामी अदालत में जाने को तैयार हैं। शहबाज शरीफ का आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान का खैर मकदम। कहा, कौमी असम्बली तहलील करने वालों को अदालत ने उनके जुर्म की संगीनी बता दी। नून लीग का इलेक्शन सेल, पार्लियामेंट्री बोर्ड्स मंशूर कमेटी की तश्कील हो चुकी। मौका मिला तो मुल्क में तरक्की का अमल फिर शुरू करेंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर इस्लामाबाद से गिरफ्तार। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का डू और डाई का सफर जारी। आज एक और इम्तिहान की बारी। न्यूजीलैंड से मुकाबले में शाहीनों के पास जीत से कम कोई ऑप्शन नहीं। रन रेट में बेहतर करना होगा। ग्रीन शर्ट्स की बंगौरों में प्रैक्टिस। बारिश का खतरा भी कम हो गया। टीम डायरेक्टर मिकी ऑथर कहते हैं, जानते हैं हम रन रेट कैसे बेहतर करना है। शादाब खान ने इब्तदाई मेडिकल टेस्ट दिया है लेकिन उनकी शमूलियत पर हतमी फैसला न हो सका। अगर बेंगलोर का जिस तरह का वहाँ का रिकॉर्ड है, स्पिन तो होता नहीं है। सही है। और स्पिनर को भी उतनी पिटाई लगती है जितनी फास्ट बॉलर को लगती है। इस वक्त वो अंडर प्रेशर है। उनकी बॉलिंग नहीं है इस वक्त। सिर्फ ट्रेंट बोल्ट उनके पास है। फर्गसन अनफिट हो गया। मैट हेनरी अनफिट है। पाकिस्तान के लिए बेहतर भी यही है कि पहले बॉलिंग करे। क्रिकेट वर्ल्ड कप का बढ़ाए जोश। हर लम्हा पुरजोश। क्रिकेट एक्सपर्ट्स के माहिराना तस्वीर और सबसे बासित अली ने कहा, आज जो भी टीम टॉस जीतेगी फील्डिंग करेगी। बंगौर के पिच पर गेंद टर्न नहीं होती, डिसिप्लिनर को भी मार पड़ेगी। कामरान अकमल का कहना था, न्यूजीलैंड अंडर प्रेशर है। मैच जीतना ही नहीं, रन रेट भी बेहतर बनाना है। अजहर अली बोले, पाकिस्तान पहले बॉलिंग करे ताकि उनके पास एक टारगेट हो। अदाकार सुहेल समीर बने मेहमान। खेला मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी ने ग्रुप धारा। नुमाइंदा खसूसी शाहिद हाशमी का और आदि ने खूब कह के बिखेरे। अफगानिस्तान में सेमीफाइनल की दौड़ में शामी वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स को 7 विकेटों से हरा दिया। अफगान टीम ने 180 रन का हदफ 32वें ओवर में पूरा कर लिया। रहमत शाह और हशमुतल्लाह शाहिदी की 9 सेंचुरियां। डच टीम पहले बैटिंग करते हुए 47वें ओवर में 179 रन पर ढेर हो गई। मोहम्मद नबी के 3 और नूर अहमद की 2 विकेटें। मैगेमिन के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स को बराह रास्त।